आज की कहानी में जानते हैं कि कैसे एक प्रेत 3 लोगों के ऊपर हावी होता है। जानते हैं पहले कहानी के किरदार प्रीति, प्रीति की मामी और उनकी नानी माँ। प्रीति कॉलेज जाने वाली एक 19-20 साल की लड़की है जो अपनी नानी माँ के घर में रहती है। नानी माँ के घर में प्रीति, प्रीति की नानी, मामी, मामा और उनके लड़के होते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं कहानी में। बात दिसंबर 2023 की है। कॉलेज को क्रिसमस के हॉलीडेज होते हैं। तो होता यह है कि 24 दिसंबर को प्रीति अपनी मामी के साथ शॉपिंग के लिए जाती है। मार्केट जाकर आते हैं, सब ठीक ठाक होता है, किसी को कुछ बाधा नहीं है। जैसे कि क्रिसमस के हॉलीडेज थे, छुट्टियां थी, तो गेट टुगेदर होता है पूरी फैमिली का। प्रीति के मॉम डैड, उनकी मासियाँ, उनके मौसियाँ और दोनों मामा दोनों मामी, नानी माँ के घर में छोटा सा गेट टुगेदर होता है, छुट्टियां होती है तो सब बैठकर मौज मस्ती करते हैं, बातें होती है। तभी अचानक बात है 26 दिसंबर। होता यह है कि प्रीति उत्तर अचानक बोलती है कि मैं जा रही हूँ और वो मुझे बुला रहा है। वो उठ के घर से बाहर जाने लगती है। अब जो कि प्रीति मस्ती कर रही थी, बैठ के हंसी मजाक कर रही थी अपने सारे कजन्स होते हैं, अचानक उसके इस बर्ताव को देखकर सारे आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। प्रीति उठ के बाहर जाने लगती है तो सब लोग उसे पकड़कर अंदर ले आते हैं और बिठाते हैं, बात करते हैं कि अचानक से कौन इसे बुला रहा है और क्या हुआ जो ये उठकर जा रही है। तो होता यह है कि प्रीति की आवाज एकदम से बदल जाती है और बोलती है कि मैं इसे लेकर जाऊंगा। और आश्चर्य की बात यह होती है कि इसकी आवाज एकदम से बदल जाती है। फिर अचानक से प्रीति अपनी आवाज में बात करती है कि वो मुझे बुला रहा है और मैं जा रही हूँ। और वो बहुत एकदम से, यानी कि फोर्सफुली उठ के जाने लगती है। तब तक सारा माजरा समझ में आ चुका था कि प्रीति को ऊपरी हवा की बाधा हो चुकी है। प्रीति के पिता, जो कि मेरे एक अच्छे मित्र है, वो मुझे फोन करते हैं और सारी बात बताते हैं कि कैसे प्रीति बात कर रही है और क्या क्या बता रही है। अब होता यह है कि मुझे अपने घर से प्रीति की नानी माँ के घर को जाने के लिए करीब करीब 1 घंटा लगता है। और इस 1 घंटे में प्रीति बहुत शोर शराबा करती है। घर से निकल कर जाने के लिए बहुत ही हल्ला करती है और बार बार इसकी आवाज़ चेंज होते रहती है। वही सब बातें रिपीट करती है, दोहराती है कि वो उसे बुला रहा है और कभी बोलती है कि मैं इसे लेकर चलूंगा, ये मुझे पसंद आ चुकी है। जब मैं इनके घर पहुंचता हूँ तो ये देखता हूँ कि सारा माहौल एकदम से नॉर्मल है। प्रीति जो कि शोर शराबा कर रही वो भी नॉर्मल हो चुकी थी। यानी कि इस 1 घंटे में जितनी वो हरकतें कर रही थी मेरे जाने के बाद, सब नॉर्मल हो जाता है। देखने पर ऐसा लगता है कि प्रीति एकदम नॉर्मल है, इसे कोई प्रेत बाधा नहीं है या कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये एकदम से नॉर्मल है। मगर जो इस 1 घंटे के बीच में हुआ वो नॉर्मल नहीं था। जो इस 1 घंटे में हुआ उसकी तह तक जाना जरूरी। तो मैं, यानी कि जो साधक होते हैं उनकी हर एक की क्रियाएं होती है, अपनी क्रिया होती है, तो मैं प्रीति के नानी माँ के घर में अपनी क्रिया चालू करता हूँ कि जो हुआ वो क्यों हुआ उसका पता लगाया जाता है बैठ के। जब अपनी साधना में बैठता हूँ तो घर में जितने भी सदस्य मौजूद थे, बारी बारी सबको चेक करने लगता हूँ कि बाधा अगर प्रीति में थी, प्रेत अगर प्रीति के ऊपर सवार था या हावी था, तो वो अब कहाँ है। क्योंकि ऐसा होता है कि प्रेत अक्सर खेल दिखाता है, कभी किसी और के ऊपर, कभी किसी और के ऊपर, कभी किसी और के ऊपर। यानी कि या तो प्रेत घर में भी हो सकता है, ये लोग अपना ठिकाना बनाते हैं, घर में छिपकर बैठते हैं। तो प्रेत या तो घर में कहीं छिपकर बैठा होगा या तो किसी ना किसी और सदस्य के ऊपर होगा। जब मैं अपनी साधना में बैठ के घर के सभी लोगों को चेक करता हूँ तो अचानक से प्रीति की मामी जोर जोर से हंसने लगती है और अचानक से यह बोलती है कि अब मैं ये दोनों को लेकर जाऊंगा, ये दोनों मुझे पसंद आ चुकी है। प्रीति की मामी, जो कि नॉर्मल थी, अब ये बाधा इसके ऊपर आ चुकी थी। खैर, समय ना खराब करते हुए अब ये जो प्रेत होता है इसे उतारने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। हाँ, इतना होता है कि जब ये प्रेत प्रीति की मामी के ऊपर आता है तो मैं दूसरे घर के सदस्यों को चेक नहीं करता हूँ और तुरंत प्रीति और प्रीति के मामी को बिठा कर इनका जो उतारा होता है, उतारने की प्रक्रिया चालू होती है। पहले प्रीति के ऊपर से उतारा जाता है, प्रीति का शरीर बांधा जाता है ताकि ये प्रेत प्रीति के ऊपर ना आए। लेकिन ये प्रक्रिया प्रीति के ऊपर पूरी होने से पहले ही वो प्रेत उसकी मामी से निकल के प्रीति के ऊपर आ जाता है। फिर जब प्रक्रिया पूरी होती है तो प्रकृति नॉर्मल होती है। प्रीति का शरीर बांध कर प्रीति को नॉर्मल किया जाता है। प्रीति के ऊपर से प्रेत बाधा हटाई जाती है।
लेकिन अगर प्रीति के ऊपर से प्रेत बाधा हट चुकी है तो होना ये चाहिए कि वो प्रेत अब उसकी मामी के ऊपर जो कि आ चुका था, मामी के ऊपर इसके से अपना असर दिखाना चाहिए था। लेकिन होता यह है कि वो प्रेत उसकी मामी के ऊपर असर ना दिखा के प्रीति की नानी माँ जो कि वहां पर मौजूद थी और उसकी मामी से कुछ दूरी पर बैठी हुई थी, अब ये जोर जोर से हंसने लगती है। अब सबसे भयंकर और सबसे ज्यादा डरावनी हंसी जो थी ये प्रीति की नानी की थी। ये प्रेत जो कि पहले प्रीति के ऊपर अपना असर दिखा रहा था, फिर मामी के ऊपर और फिर अब नानी के ऊपर। तब होता यह है कि प्रीति की मामी को और प्रीति की नानी को अलग बिठाकर मैं अपनी साधना से ये चेक करता हूँ कि ये प्रेत का असर घर के और कितने लोगों पर मौजूद है। सबको बारी बारी चेक किया जाता है, सब नॉर्मल होते हैं। तो ये बाधा जो थी सिर्फ प्रीति के ऊपर थी, प्रीति की मामी के ऊपर थी और नानी माँ के ऊपर थी। अब आगे ये होता है कि प्रीति की मामी को जब मैं इस प्रेत से मुक्त कराने के लिए अपनी क्रिया जब चालू करता हूँ तो ये प्रेत इतना स्ट्रांग था कि कुछ सेकंड में प्रीति की मामी के ऊपर तो कुछ सेकंड में प्रीति की नानी माँ के ऊपर, यानी कि थोड़ी थोड़ी देर पर ये कभी नानी माँ के ऊपर असर दिखा रहा है तो कभी प्रीति की मामी के ऊपर असर दिखा रहा है। इनका उतारा करने में इतनी परेशानी आई कि प्रेत को बांधना मुश्किल हो रहा था। किसी एक के शरीर के ऊपर अगर ये प्रेत होता तो इसे बांधकर उतार दिया जाता या जो करना चाहे वो उसके साथ किया जा सकता था, पर ये कुछ देर मामी के ऊपर तो कुछ देर नानी माँ के ऊपर। खैर, अब उतारे के भी अलग अलग नियम होते हैं। जैसी शक्ति प्रेत की होती है उसे बांधने के लिए सबसे ज्यादा ताकतवर शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब उतारा एक इंसान का ना करते हुए प्रीति की नानी माँ का और प्रीति की मामी का उतारा एक साथ किया जाता है। पहले प्रीति की मामी नॉर्मल होती है, उनका शरीर बांध दिया जाता है। अक्सर ये होता है कि जिसके ऊपर से प्रेत उतरता है वो लोग कुछ सेकंड के लिए अचेत होकर गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, यानी कुछ 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए। इसका ये संकेत होता है कि प्रेत बाधा इनके ऊपर से हट चुकी है। तो पहले जब उतारा जब होता है तो पहले प्रीति की मामी बेहोश होकर गिरती है, फिर प्रीति की मामी का शरीर पूरी तरीके से बांधकर प्रीति और प्रीति की मामी को एक अलग रूम में लेकर जाकर बिठाया जाता है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जिसके ऊपर प्रेत बाधा है वो लोग अगर साथ में बैठे तो फिर से प्रेत उनके ऊपर असर दिखाने की कोशिश कर सकता है। अगर वो उनके सामने ना हो तो और उनकी बातें ना सुने तो इनका असर इनके ऊपर नहीं होता है। प्रीति की मामी और प्रीति को अलग रूम में ले जाया जाता है। अब प्रेत सिर्फ प्रीति की नानी के ऊपर था। प्रीति की नानी के ऊपर वो इतना असर कर चुका था कि प्रीति की नानी माँ के ऊपर से इसे हटाने के लिए अलग से मुझे आधा घंटा लग गया। प्रीति की नानी और प्रीति की मामी ये तीनों का उतारा करने के लिए हर किसी को चेक करना और उतारना, इस प्रक्रिया में मुझे पूरे 3 घंटे लगे, जिसमें आधा घंटा तो सिर्फ 3 घंटे में आधे घंटे के ऊपर इसकी नानी माँ के ऊपर से उतारा करने में मुझे टाइम लगा। वो जब नानी माँ के ऊपर आया तो उसने पूरी बात बताई कि वो कैसे प्रीति के ऊपर आया, मामी के ऊपर आया और नानी के ऊपर आया। होता यह है कि प्रीति जब शॉपिंग के लिए अपनी मामी के साथ मार्केट जाती है उस वक्त ये प्रेत पहले प्रीति की मामी के ऊपर आता है। ये घर आ जाते हैं, सब नॉर्मल होता है। 24 दिसंबर, 25 दिसंबर और 26 दिसंबर ये 3 दिन ये प्रेत बारी बारी से अपना शिकार बनाता है। पहले प्रीति की मामी के ऊपर, प्रीति की मामी से फिर प्रीति से फिर जो है सो ये प्रेत अपना असर इनकी नानी के ऊपर दिखाता है। अब ये इसलिए भी हुआ क्योंकि ये 3 जो फैमिली मेंबर्स है, प्रीति की नानी, मामी और प्रीति, ये आपस में बहुत क्लोज है, इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। तो इनका साथ उठना बैठना कुछ ज्यादा था, दूसरे मेंबर्स से ज्यादा ये लोग 3 ज्यादा आपस में बहुत घुल मिल कर रहते थे। तो इसे अपना शिकार बनाने में ये लोगों को आसानी हुई। हुआ ये कि प्रीति की मामी के ऊपर से अब उसने ये बताया कि वो तो आया था प्रीति की मामी को ले जाने के लिए, मगर उसे प्रीति भी पसंद आ गई। अब चूंकि ये प्रीति के ऊपर असर दिखाना शुरू कर दिया था, इसने प्रीति के ऊपर इसलिए असर दिखाया क्योंकि ये चाहता था कि अगर हो सके तो पहले प्रीति को लेकर जाए। अगर प्रीति के ऊपर से इसे हटाया भी जाता है तो इसका दूसरा टारगेट थी इसकी मामी, प्रीति की मामी, वो इसे ले जाना चाहता था। और अगर प्रीति की मामी के ऊपर से इसे हटा जाया जाए तो इसका अगला टारगेट थी प्रीति की नानी। इसलिए इसने ऐसा क्यों किया? इसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अक्सर जो तांत्रिक होते हैं या भगत या साधक जो होते हैं, ये प्रेत बाधा जिसके ऊपर होती है ये सिर्फ उसे ही नॉर्मल करते हैं, बाकी के फैमिली मेंबर्स को कोई चेक नहीं करता है। इसे प्रेत का खेल भी कह सकते हो, क्योंकि जब अगर लड़की नॉर्मल हो चुकी थी 1 घंटा जब इसने हंगामा किया, उसके बाद जब प्रीति नॉर्मल हो चुकी थी
तो ये प्रेत उसकी किसी की पकड़ में नहीं आ रहा था। अब इस प्रेत को पकड़ने के लिए जो अनुष्ठान होता है या जो भी प्रक्रिया होती है, अगर साधक इसमें अच्छा हो तो ये प्रेत को पकड़ सकता है। जैसा कि इस केस में हुआ कि पूरे फैमिली मेंबर्स के ऊपर जब चेक किया गया बारी बारी, तो ये प्रेत पकड़ में आया। खैर, इस प्रेत को पकड़कर इसे तो हटाया जा चुका था। यहाँ इसे हटाने के बाद प्रीति की नानी और मामी सब नॉर्मल हो चुके थे और इस प्रेत का असर इनके ऊपर से हट चुका था। ये मेरे खुद का एक केस है। मैं एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हूँ और ये प्रेत बाधा हटाना मेरा एक काम है, इसीलिए ये मेरा खुद का अनुभव है, मेरी आंखों देखी है। प्रेत बाधा होती है और इसे नकारा नहीं जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो दोस्तों प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आप किस तरह की कहानी या किस विषय में सुनना चाहते हैं आप कमेंट में भी बता सकते हैं।